मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ड्राफ्ट कैलकुलेशन के बारे में बताने जा रहे हैं और एक बार मैं आपको याद करा दूँ, ये टॉपिक का ऊपर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा और बढ़िया डिटेल में बढ़िया से और अच्छा बड़ा बोर्ड में लिख के समझाएंगे और ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे पहले देखिए, ड्राफ्ट कैलकुलेशन जो होता है वो ड्राफ्ट कैलकुलेशन बारे में जानने से पहले उसका ऑब्जेक्टिव जानिए। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है समझ लो। ऑब्जेक्टिव सबसे पहला पॉइंट, टू प्रोड्यूस इक्वल रैपिंग काउंट कंसिस्टेंटली। मतलब जैसे अपना रैपिंग समझ लो, एक ड्राइंग में 0.120 रखे तो उसका हमेशा 0.120 की रेंज में जाए। मतलब एक पॉइंट ऊपर नीचे होगा, मतलब 119 से 121 तक हो जाएगा, ज़्यादा वेरिएशन ना जाए। और एक चीज़ है समझ लो, 120 में अपन आरएसपी का रैपिंग सेट किए हुए और 4 ड्राइंग चल रहा है तो उसमें ऐसा होना चाहिए, चारों ड्राइंग में अगर फीडिंग मटेरियल सेम रैपिंग का है, चारों ड्राइंग में मतलब जो ड्राफ्ट है बराबर होनी चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। समझ लो इसका 0.120 है और फीड रैपिंग समझ लो 0.130 है एग्जाम्पल, और समझ लो ड्राफ्ट आ गया 7.33 जो भी आया, तो वो चारों ड्राइंग में होनी चाहिए सेम, इसमें अंतर नहीं रखना। क्योंकि आप अगर मैकेनिकल ड्राफ्ट अलग रख लोगे तो रैपिंग अलग अलग जाएगा, फिर आपकी फाइनल क्वालिटी में दिक्कत आएगा उसकी। उसके बाद देखो और एक चीज़ बता रहा हूँ, टू मेंटेन रैपिंग सीवी ऑफ मटेरियल लो। रैपिंग सीवी समझ लो वही चीज़ है, समझ लो 120 का रैपिंग अपर स्टैंडर्ड रखे। रैपिंग सीवी मतलब रैपिंग का जो रेंज होता है, जैसे 119 से 121 तक होना चाहिए, उसमें समझ लो 117 भी आ, 125 भी आ, तो ये रेंज बढ़ जाएगा, सीवी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए रैपिंग सीवी कंट्रोल करने के लिए आपको सेम टू सेम मतलब ड्राफ्ट देनी पड़ेगी, और ड्राफ्ट जो देनी है बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेशन की बेसिस पे देना है, अपनी मन मुताबिक नहीं बढ़ा देना। टू अवॉइड मशीन टू मशीन वेरिएशन, मशीन टू मशीन वेरिएशन भी नहीं रहना चाहिए। समझ लो आपकी 6 कार्ड है, 6 कार्ड में ड्राफ्ट आपकी 90 का चल रहा है, तो उसमें कभी कभी कारीगर कोई 90 है, कोई 85 डाल दिया, कोई 100 डाल दिया, अपने हिसाब से छेड़ दिया, तो उसको ये करने से क्या होता है, तो रैपिंग सब गड़बड़ जाएगा। रैपिंग गड़बड़ जाएगा तो लाइन का जो सीवी होता है वो बढ़ जाएगा, लाइन का सीवी बढ़ जाएगा, उस्टर बढ़ जाएगा, आईपीआई बढ़ जाएगा, सब प्रकार की तकलीफ बढ़ जाएगा। टू कीप सीबीएम आज मिनिमम आज पॉसिबल। सीबीएम क्या होता है आपको इसके बारे में कई बार बताया गया, मतलब काउंट वेरिएशन ऑफ मास। मतलब जो जैसे समझ लो एक ये स्लाइबर है, ये 10 मीटर का है, मतलब 1 मीटर में कितना ग्राम आया, दूसरा 1 मीटर में कितना ग्राम आया, तीसरा 1 मीटर में कितना आया, या 3 मीटर का लो कितना ग्राम आया। जो वेरिएशन आता है ना, मास वेरिएशन, मतलब वजन में जो वेरिएशन आएगा वो सीबीएम बोलते हैं, और सीबीएम हमेशा कम होना चाहिए। इसीलिए अपना सीबीएम जब निकालते हैं 3 मीटर में, 1 मीटर में, 5 मीटर, 10 मीटर, वो सीबीएम देखा जाता है। उस्टर में उस्टर 2 पॉइंट ज़्यादा रहेगा चलेगा, लेकिन सीबीएम ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता। सीबीएम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू कीप आईपीआई अंडर स्टैंडर्ड। अगर आप मतलब ड्राफ्ट बराबर दोगे, बराबर इक्वल ड्राफ्ट रहेगा और वेरिएशन नहीं जाएगा, सीबीएम कम रहेगा, तो आईपीआई भी आपकी जो इम्परफेक्शन इंडेक्स जो है वो कम आएगा रिम फ्रेम में। उसके बाद टू गिव ए गुड अपीयरेंस ऑफ फैब्रिक।
फैब्रिक का अपीयरेंस भी बढ़िया आएगा। जब ड्राफ्ट आप बराबर देंगे सारे मशीन में और रैपिंग बराबर सेट करेंगे, मोटा पतला धागा नहीं रहेगा तो उसका अपना ये रहेगा, मतलब फैब्रिक का अपीयरेंस अच्छा रहेगा। समझ लो एग्जाम्पल आपको बोल रहा हूँ, 24 काउंट चल रहा है रिम फ्रेम में, ठीक है, 24 काउंट चल रहा है तो इसमें 8-10 मशीन चल रहा है और आपके पास गियर नहीं मिला, किस में बैक रोल 108 ठोक दिया, किस में 110 मार दिया, अपने हिसाब से लगा दिए, ड्राफ्ट अलग अलग कर दिए। ड्राफ्ट अलग अलग कर दिए तो धागा मोटा पतला बनेगा, धागा मोटा पतला बनेगा कहाँ से? फैब्रिक के अपीयरेंस अच्छा आएगा, फैब्रिक का अपीयरेंस खराब हो जाएगा, ऐसे ही मोटा मोटा लाइन रहेगा दिखेगा तो दिक्कत जाएगा। तो फैब्रिक की अपीयरेंस तब सही आएगा जब आपकी रैपिंग सेट रहेगा। टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ सर्वो मोटर, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे RSP ड्राइंग में होता है, सर्वो मोटर होता है ना, उसमें क्या होता है, अगर ज़्यादा वेरिएशन होता है वो फिर सर्वो मोटर के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है। सर्वो मोटर के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है, मतलब समझ लो अपना 0.120 रैपिंग अपन निकालनी है तो इसमें क्या ऑटोलेबल ऑफ में 3% कम ज़्यादा चलेगा, मतलब ये 3% इससे हल्का 3% भारी दोनों चीज़ चलेगा। अगर इससे ज़्यादा फर्क है तो सर्वो मोटर के ऊपर लोड पड़ता है, वो करेक्शन नहीं कर पाता, कंटिन्यू एक डायरेक्शन में चल के ख़राब हो जाता है। और सर्वो मोटर आपको मालूम है RSP का लाख रुपया का आता है, वो सब बिगड़ जाता है। तो इसीलिए वेरिएशन जितना कम रहेगा पीछे से, मतलब ड्राफ्ट कैलकुलेशन से देंगे और RSP ड्राफ्ट कैलकुलेशन में देंगे तब सर्वो मोटर के ऊपर लोड कम पड़ेगा, सर्वो मोटर ख़राब नहीं होगा। उसके बाद देखो टू गिव ए रिक्वायर्ड ड्राफ्ट टू नेक्स्ट प्रोसेस, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। समझ लो आपकी सिंपलेस्ट का ड्राफ्ट आपके समझ लो मतलब काउंट के हिसाब से 20 काउंट में मैं बोल रहा हूँ, 20 काउंट में आपने 0.85 रखा, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ आपको, 0.85 रखा और समझ लो आपके 20 काउंट में कोई बोला नहीं 0.55 रख दो, ये चल जाएगा। तो 0.55 जब आप रख दिया तो रिम फ्रेम में कितना हो जाएगा ड्राफ्ट? 20 काउंट बढ़ा रहे हैं, इसमें कम से कम 40 के आसपास हो जाएगा, 40 के ऊपर हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा ड्राफ्ट देंगे तो ड्राफ्टिंग जोन में लोड पड़ेगा, वाइब्रेशन होगा, IPI बढ़ेगा, वर्किंग खराब होगा। तो इसीलिए हर जगह का है कि सिस्टमेटिक अपना ड्राफ्ट रखेंगे। कार्डिंग में कितना से कितना रखेंगे सही रहेगा, ड्राइंग कितना से कितना रखेंगे सही रहेगा, सिंपलेस में कितना से कितना रखेंगे सही रहेगा, रिंग में कैसे रखेंगे सही रहेगा। अगर सिस्टमेटिक ड्राफ्ट कैलकुलेशन करके देंगे किसी जगह ज़्यादा लोड नहीं रहेगा। आप समझ लो ब्रेकर में एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ब्रेकर में समझ लो 0.120 रैपिंग है, आप फिनिशर में बिल्कुल 150 कर दिया, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा ड्राफ्ट हो जाएगा। तो इसमें फाइबर कंट्रोल नहीं रहेगा, क्वालिटी नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। इसीलिए हर जगह का ड्राफ्ट सेट करने के लिए रिक्वायर्ड ड्राफ्ट जो चाहिए जितना उतना देनी है। उसके बाद देखो टू अवॉइड अनड्राफ्टेड और हैवी ड्राफ्टिंग लोड, वही चीज़ बताया, अगर ज़्यादा ड्राफ्ट दोगे तो हैवी ड्राफ्ट हो गया, ज़्यादा मैक्सिमम ड्राफ्ट हो गया, उसमें दिक्कत जाता है क्वालिटी का। और कम से कम ड्राफ्ट हो जाएगा तो अनड्राफ्टेड आएगा। तो दोनों चीज़ें अपने लिए खतरनाक है, इसीलिए कभी भी ड्राफ्ट देना है कैलकुलेशन का हिसाब करके देना है। टू अवॉइड फ्रिक्वेंट चेंज ऑफ ड्राफ्ट गियर्स, अगर आपने प्रोसेस में बराबर कैलकुलेशन में ड्राफ्ट सेटिंग कर दिया तो आपको बार बार गियर चेंज करना नहीं पड़ेगा मशीन में, और वो बार बार गियर छेड़ोगी तो उतना CV बढ़ेगा, उतना मतलब काउंट वेरिएशन बढ़ेगा, उतना प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो ये काउंट वेरिएशन वगैरह रोकने के लिए आप ड्राफ्ट कैलकुलेशन करके देना, फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करना। नेक्स्ट देखिए ड्राफ्ट किसको बोलते हैं, उसका पहले आपको फंडा क्लियर कर देता हूँ। ड्राफ्ट बोलते हैं किसको? सरफेस स्पीड ऑफ डिलीवरी रोलर डिवाइड बाय सरफेस स्पीड ऑफ फीड रोलर, मतलब जो 3 रोलर रखता है धागे की लाइन में, चाहे ड्राइंग हो, सिंपलेस हो, रिफ्रेम हो, ये समझ लो ये बैक रोल हो गया, ये मिडल रोल हो गया, ये फ्रंट रोल हो गया। तो ये 3 रोलर जो होता है, ये जो सरफेस स्पीड का रेशियो, मतलब
ये डाया कितना भी हो उससे कोई लेना देना नहीं अपन को। सरफेस स्पीड जो डिलीवरी स्पीड होता है उसका रेशियो जो होता है वो ड्राफ्ट कहलाता है। जैसे ये सरफेस स्पीड ऑफ डिलीवरी रोलर, मतलब ये डिलीवरी रोलर मतलब जहाँ से माल निकलता है फ्रंट रोल, डिवाइड बाई सरफेस स्पीड ऑफ फीड रोलर मतलब पीछे वाला बैक रोल। तो ये दोनों का सरफेस स्पीड का जो रेशियो है, डिफरेंस जो है, मतलब बैक रोल अगर एक बार घूमता है तो फ्रंट रोल कितना बार घुमा, समझ लो 18 बार घुमा, तो ड्राफ्ट हो गया 18/1 मतलब 18, ऐसे ही माना जाता है। तो इसको टोटल ड्राफ्ट बोलते हैं, इसी को टोटल ड्राफ्ट बोलते हैं। सरफेस स्पीड ऑफ फ्रंट रोलर डिवाइड बाई सरफेस स्पीड ऑफ बैक रोलर, ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो ड्राफ्ट है टोटल ड्राफ्ट। उसके बाद देखो ब्रेक ड्राफ्ट। ब्रेक ड्राफ्ट क्या होता है, मिडिल रोल और बैक जोन, ये दोनों के बीच में जो स्पीड डिफरेंस है इसको ब्रेक ड्राफ्ट बोलते हैं। और ये देखो लिखा हुआ सरफेस स्पीड ऑफ मिडिल रोलर डिवाइड बाई सरफेस स्पीड ऑफ बैक रोलर। और ब्रेक ड्राफ्ट का जो रोल है स्पिनिंग इंडस्ट्री में क्या क्या है, एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, आप इसको देख लीजिए, आपको ब्रेक ड्राफ्ट का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखो ये हो गया ब्रेक ड्राफ्ट। उसके बाद हो गया मेन ड्राफ्ट। मेन ड्राफ्ट होता है ये, मेन ड्राफ्ट क्यों बोलते हैं, ये जो टोटल ड्राफ्ट का ज़्यादा पोर्शन यही रहता है। समझ लो टोटल ड्राफ्ट आपकी हो गया, मैं एग्जाम्पल बोला 18 हो गया टोटल ड्राफ्ट, तो ब्रेक ड्राफ्ट अगर 1.1 रहा तो ये कम से कम 16-17 तक आ जाएगा मेन जो ड्राफ्ट। तो ये ज़्यादा रहता है क्योंकि इसमें बहुत स्पीड घूमता है फ्रंट रोल, और यहीं पर ड्राफ्टिंग, एक्चुअल ड्राफ्टिंग इसी में होता है। ब्रेक ड्राफ्ट तो खाली पीछे का ट्विस्ट थोड़ा खुलने के लिए हल्का सा फ्रंट रोल से हल्का सा मिडिल रोल थोड़ा फास्ट कर देते, कोई ज़्यादा ड्राफ्ट नहीं रहता इसमें। और इसमें तीनों ड्राफ्ट में देखो रिलेशन क्या है, टोटल ड्राफ्ट जो होता है ब्रेक ड्राफ्ट मल्टीप्लाई बाय मेन जोन ड्राफ्ट, ये तीनों ड्राफ्ट का ये रिलेशन है। टोटल ड्राफ्ट जो है ब्रेक ड्राफ्ट में मल्टीप्लाई होगा मेन जोन ड्राफ्ट, तब टोटल ड्राफ्ट आएगा। ये ड्राफ्ट का पूरा फंडामेंटल है। नेक्स्ट देखिए कार्डिंग का ड्राफ्ट कैलकुलेशन के बारे में बता रहे हैं। कार्डिंग का जो ड्राफ्ट कैलकुलेशन होता है इसमें जो सबसे फ्रंट रोल जो होता है कॉइलर कैलेंडर रोल का होता है, और इसका जो सबसे बैक रोल होता है फीड रोल होता है। उसी बीच में जो ड्राफ्ट होता है इसको अपन टोटल ड्राफ्ट बोलते हैं। इसमें कोई ब्रेक ड्राफ्ट वगैरह कोई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें देखो दो प्रकार का कार्ड रहता है, एक लैप फीड कार्ड रहता है, एक एरो फीड कार्ड रहता है। कार्ड कोई भी हो, एरो फीड हो, लैप फीड हो, समझ लो आपकी एक प्रकार की माल चल रहा है और लैप का वजन ब्लोरूम का सेम है, तो कार्डिंग में आपको सेम ड्राफ्ट देनी पड़ेगी। मैकेनिकली नहीं देंगे तो वो मटेरियल मोटा पतला होगा, वेरिएशन होगा। समझ लो आपने एक कार्ड में 94 का ड्राफ्ट दिया, एक में 105 दिया और रैपिंग दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी कार्डिंग में वेस्ट जो निकालते हो वो उसका परसेंटेज सही नहीं है, मतलब किस में कम आता है किस में ज़्यादा आता है। अगर आपने ड्राफ्ट सेम दिया, पीछे का ग्राम पर मीटर सेम है लैप का, तो आपके बराबर रैपिंग निकलना चाहिए। अगर बराबर रैपिंग नहीं निकलता तो वेस्ट कहीं कम ज़्यादा निकलता है, वो आप अटैक कर सकते हो। देखिए लैप फीड में हो या एरो फीड में हो, स्टैंडर्ड ड्राफ्ट होता है 100। कार्डिंग का जो ड्राफ्ट होता है 100 तक का बढ़िया रहता है, और बेस्ट रिजल्ट किस में आता है 90 से 110 तक ड्राफ्ट अगर रख दोगे तो इसमें बढ़िया है। कभी कभी 120 तक भी ड्राफ्ट चला जाता है तो वो गलत है, इतना ज़्यादा नहीं रखना, हाई ड्राफ्ट ज़रूरत नहीं है। और 90 से 110 बेस्ट है। और देखो ड्राफ्ट एडजस्टेड बाई लैप फीड में गियर चेंज करना पड़ता है, सीपी चेंज करना पड़ता है, जैसे ड्राइंग में, सिंपलेस में, रिंग में चेंज पिनियन चेंज करते हैं गियर, ऐसे ही लैप फीड में चक्का चेंज करना पड़ता है। एरो फीड में आप डिस्प्ले में आप डाल दो, चेंज हो जाएगा। आप डिस्प्ले में जो भरना है बोल देना, भर देना। और लेकिन खास चीज़ ध्यान रखना,
इसमें कोई ड्राफ्ट छेड़ नहीं सकता, क्योंकि इसमें गियर चेंज करना पड़ता है। ये वाला कार्ड में आपको बार बार नज़र रखना पड़ेगा। समझ लो एक एरोप्लेन लाइन में 6 कार्ड है, सब में 95 का ड्राफ्ट भरा हुआ, तो सब में 95 होना चाहिए। नहीं तो पता चला किसी में 95 है, किसी में 90 है, किसी में 120 है, तो बिल्कुल लाइन का रपिंग का कचरा हो जाएगा। फिर आपके कभी वो सीबी वगैरह CBM वगैरह का भी सही नहीं आएगा। तो इसको खास करके ध्यान देना, ये बहुत सीरियस मैटर है। उसके बाद देखो लेफ्ट फील्ड में कैसे सेट करोगे। कार्ड रपिंग समझ लो एग्जाम्पल 130 का 130.130 हो गया कार्डिंग का रपिंग, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। और वेस्ट परसेंट 5%, ये कटन कार्ड का बता रहा हूँ। कटन कार्ड में कार्डिंग में समझ लो 5% में निकाला, और ब्लो रूम में 4.5% निकाला, 9.5% टोटल वेस्ट हो गया। तो ये कटन कार्ड का। सिंथेटिक में होगा तो ये जो वेस्ट है ये 0.81% तक जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अब क्या करना है, वेस्ट इसमें 5% लिए, और ये पूरा स्पिनिंग मिल में ये एक ही मतलब मशीन है जिसमें अपन टोटल ड्राफ्ट हमेशा कम देते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं देते। बाकी रिम पीरियड में 5-6% जो ड्राफ्ट बना उससे ज़्यादा देते, ड्राइंग में ज़्यादा देते, सिंपलेस में ज़्यादा देते। लेकिन कार्डिंग ऐसा मशीन है उसमें ड्राफ्ट कम देते हैं। कितना कम देते हैं, जितना % वेस्ट है। क्योंकि आप प्रैक्टिकली चीज़ समझो, इसमें क्यों कम ड्राफ्ट देते हैं। समझ लो लैप यहाँ से अपन फीड किए, लैप यहाँ फीड किए, और यहाँ स्लाइवर निकला, ठीक है, ये स्लाइवर निकला, ये लैप है, और इसमें अपन क्या किए 5% वेस्ट निकाल दिए, 5% वेस्ट निकाल दिए। तो 5% जब वेस्ट निकाल दिए तो ये लैब से ही निकला, और निकलने के बाद ये 5% हल्का हो जाएगा। लैब से जब वेस्ट 5% निकल जाएगा, स्लाइबर का वजन 5% कम हो जाएगा। इसीलिए हम इसमें 5% ड्राफ्ट पहले से कम देंगे, तब जाकर वो स्लाइबर का वजन बराबर आएगा। ये एकमात्र मशीन है जिसमें ड्राफ्ट हम कम देते, बाकी हर जगह ज़्यादा देते हैं। तो उसका कैसे करेंगे, देखो जैसे अपन 5% अपन कम देंगे ड्राफ्ट, ग्राम पर मीटर समझ लो। जो कार्डिंग का पीछे जो लैप लगता है, बैट बोलते हैं, वो लैप का ही है। 450 ग्राम समझ लो 1 मीटर में वजन रहता है लैप के। और ग्राम पर मीटर अब स्लाइवर कितना हो गया, 0.59 में 0.130 डिवाइड के 4.54 ग्राम हो गया। तो ड्राफ्ट रिक्वायर्ड कितना हो गया, देखो 450 ग्राम डिवाइड बाई 4.54, 99.11 हो गया ड्राफ्ट। ये हो गया मतलब अपना कैलकुलेशन में ड्राफ्ट। लेकिन इसमें एक्चुअल ड्राफ्ट जो होता है अपन 5% वेस्ट निकालेंगे तो 5% कम देंगे। तो 5% कम कितना हो गया, देखो एक्चुअल ड्राफ्ट 99.11 माइनस 99.11 इंटू 5%, इसको ब्रैकेट में रखेगा तो ये आ गया 94.16 ड्राफ्ट। इसका गियर कैसे सेट करोगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बताता हूँ सारी चीज़। फॉर एग्जांपल ड्राफ्ट कंस्टेंट कार्डिंग का 2815, ये सब लेफ्ट फीड कार्ड के बारे में बता रहे हैं, ध्यान रखना। एग्जाम्पल ड्राफ्ट कांस्टेंट हो गया 2815, और सीपी कितना निकलेगा ना 2815 डिवाइड बाई 94.16, मतलब ड्राफ्ट कांस्टेंट से ड्राफ्ट डिवाइड करना 29.89 हुआ, मतलब 30 टीथ हो गया। और ये चीज़ ध्यान रखो, ये सीपी जितना छोटा होगा उतना ड्राफ्ट बढ़ेगा, सीपी जितना बड़ा होगा उतना ड्राफ्ट घटेगा। तो आपको बड़ा अगर रैपिंग फाइन करना है, कार्डिंग का रैपिंग फाइन करना है, सीपी डाउन जाना, कार्डिंग का रैपिंग कोर्स करना है तो सीपी ऊपर जाना। और अगर आपके ड्राफ्ट सब में सेम है, रैपिंग बराबर नहीं आता, तो वेस्ट परसेंटेज हर कार्ड का स्टडी करवाना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट देखिए ब्रैकेट ड्रॉपिंग के बारे में बता रहे हैं। ब्रैकेट ड्रॉपिंग में सबसे पहले आप पूरा फंडा क्लियर हो जाना चाहिए आपकी।
समझ लो कार्डिंग रैपिंग अपन 0.130 रखे और ब्रेकर रैपिंग अपन चाहिए 0.120। तो इसमें नंबर ऑफ एंड मतलब 8 का अपन डबलिंग रखेंगे, 8 का डबलिंग रखेंगे तो अपन को टोटल ड्राफ्ट कितना हुआ देखो। डिलीवरी स्पीड, डिलीवरी रैपिंग मतलब जो ब्रेकर ड्रिंक का जो रैपिंग आएगा इसको डिलीवरी रैपिंग बोलते हैं, इनटू नंबर ऑफ एंड मतलब कितने स्लाइबर हम ब्रेकर ड्रिंक के पीछे लगा है, डिवाइड बाई 0.130 मतलब 130 कौन सा अपना फीडिंग हैंक, ये फीडिंग हैंक 130 7.38 का टोटल ड्राफ्ट चाहिए ब्रेकर ड्रिंक में। तो उस पर देखो 7.38 आया तो एक्चुअल अपन 7.38 देंगे तो रैपिंग उसका बैठेगा नहीं। तो उसका क्या करना अपन को देखो, अपन को बिल्कुल 120 जब रैपिंग चाहिए तो उसमें 1.25% अपन कम ड्राफ्ट देंगे। कम ड्राफ्ट इसीलिए देंगे, देखो आपको क्लियर कट समझाता हूँ। उसमें आपकी क्या होता है कि माइक्रो डस्ट रहता है, शॉर्ट फाइबर होता है और ये मटेरियल उड़ भी जाता है हवा में, मतलब जैसे ड्राइंग का स्पीड बहुत फास्ट घूमता है वो उसमें फाइबर टूट टूट के उड़ जाता है, पंखा के अंदर भी चला जाता है कुछ माल। तो ये सारी कुल मिला के आप 1.25% अगर ड्राफ्ट कम कर दोगे तब जाके 7.29 आएगा 7.38 से। ये मान के चलो आप 0.10 करीब लगभग आपको ड्राफ्ट कम करनी पड़ेगी तब जाके आपकी ड्राफ्ट बराबर बैठेगा। तो 7.29 के लिए क्या करना देखो, तो इसमें ड्राफ्ट कांस्टेंट जो होता है ये अपना DO2S की DO6 के बारे में बात चल रहा है, LMW मशीन DO6 जैसे DO2S है और अलग अलग तरह का मशीन है, उस हिसाब से आपको उसका फंडा के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। उसमें देखो ड्राफ्ट कांस्टेंट क्या है 3.8 इंटू CP डिवाइड बाई DCCP। CP हो गया चेंज पिनियन, DCCP हो गया ड्राफ्ट कांस्टेंट चेंज पिनियन। ये आप नोट कर लो थोड़ा, DCCP ड्राफ्ट कांस्टेंट चेंज पिनियन। ये जो होता है फिक्स गियर होता है DCCP। तो 3.8 इंटू CP डिवाइड बाई DCCP इक्वल टू आ जाएगा ड्राफ्ट आ जाएगा। अभी देखो DCCP भी दो प्रकार के, समझ लो आपके 6 स्लाइबर चलता है ब्रेकर ड्रिंग में तो DCCP फिक्स है 63 टीथ का। अगर आपके 8 स्लाइबर चल रहा है तो 48 टीथ का फिक्स है। तो अपना इधर 8 चल रहा है तो इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, CP इज इक्वल टू ड्राफ्ट इंटू DCCP डिवाइड बाई 3.8 हो गया। तो उसी हिसाब से ड्राफ्ट हो गया 7.29, DCCP हो गया 48 डिवाइड बाई 3.8 92 टीथ का आ गया CP चेंज पिनियन। तो एक चीज़ आप ध्यान रखो, CP जब बढ़ाओगे तो ड्राफ्ट विल बी इंक्रीज। CP अगर बढ़ाओगे ड्राफ्ट बढ़ेगा, अगर CP अगर घटाओगे, CP अगर कम करोगे तो ड्राफ्ट विल डिक्रीज मतलब कम होगा, भारी होगा। तो हल्का करने के लिए हमेशा CP बढ़ानी पड़ेगी, ध्यान रखना, और भारी करने के लिए CP घटानी पड़ेगी। और ऐसे ही फिनिशर में भी वही फंडा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। नेक्स्ट देखिए फिनिशर ड्रॉपिंग के बारे में बता रहे हैं। RSP मशीन का बोल रहा हूँ क्योंकि दूसरा मिल में कोई दूसरा मशीन होगा वो भी आप कर सकते हो, लेकिन फंडामेंटल वही एक ही रहेगा। और ड्रॉपिंग फिनिशर में क्या देखो, फीड मटेरियल रैपिंग मतलब ब्रेकर का रैपिंग 0.120 पकड़ा हुआ, और डिलीवरी मटेरियल रैपिंग मतलब फिनिशर का जो डिलीवरी कैन का रैपिंग 0.110 है। और नंबर ऑफ एंड्स यूज मतलब 8 डबलिंग चल रहा है, 8 डिब्बा फिनिशर ट्रेन का पीछे क्रील में लगता है। तो ड्राफ्ट रिक्वायर्ड देखो डिलीवरी रैपिंग इंटू नंबर ऑफ एंड डिवाइड बाई फीड रैपिंग, ये आपके हिसाब से हो गया देखो 0.110 इंटू 8 डिवाइड बाई 0.120 7.33 आया ड्राफ्ट।
एक्चुअल ड्राफ्ट कितना 7.33 माइनस 7.33 इंटू 1.25%। मतलब आपको जैसे मैंने बताया था ब्रेकर ड्रिंक में वही फंडा इधर भी लगता है, सर्ट फाइबर निकलेगा, माइक्रोडस्ट निकलेगा, कुछ जो मॉइस्चर में उड़ जाएगा, मतलब कुल मिला के 1.25% घटा दोगी तो एक्चुअल ड्राफ्ट चाहिए जो मिल जाएगा। 7.24 हो गया। ड्राफ्ट कंस्टेंट हो गया 6.017। कोई मशीन मान लो होगा तो अलग पकड़ना। तो ड्राफ्ट क्या हो गया, ड्राफ्ट कंस्टेंट इंटू NW2 डिवाइड बाई NW1। ये जो दो गियर होता है RSB का वो ड्राफ्ट चेंज गियर है, दोनों ही चेंज होता है, दोनों का कम्बिनेशन रहता है। और देखो आजुम NW2 58T समझ लो, NW2 आपने मान लिया तो NW1 कितना होगा ना, कांस्टेंट इंटू NW2 डिवाइड बाई ड्राफ्ट। तो कांस्टेंट में NW2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, कांस्टेंट में 58 भी मल्टीप्लाई करके 7.24 डिवाइड कर देना, 48.2 या 48 टीथ का आ गया। और ये चीज़ ध्यान रखो, NW2 होता है जस्ट लाइक BRW, जैसे बैकरोल और व्हील होता है ना सिंपलेस में, रिंग में, ऐसा ही है। और NW1 होता है जस्ट लाइक CP, मतलब उसका उल्टा फंक्शन होता है। BRW जैसे पंप बढ़ाने से रैपिंग फाइन होता है, CP घटाने से रैपिंग फाइन होता है, ऐसे ही NW2 बढ़ाने से रैपिंग फाइन होगा, NW1 घटाने से रैपिंग फाइन होगा, मतलब उसका उल्टा फंक्शन हो जाता है दोनों का। तो ये क्या सेट करना, सेट करना रैपिंग जो होता है मैकेनिकल रैपिंग प्लस और माइनस 3% ऑफ स्टैंडर्ड रैपिंग। स्टैंडर्ड रैपिंग समझ लो 110 से 0.110, उसका 3% भारी साइड या 3% फाइन साइड, उसी रेंज में आपको मैकेनिकल ड्राफ्ट सेट करके देना है। अगर सेट करके नहीं दे पाओगी तो आपके ऑटो लेवलर के ऊपर लोड पड़ेगा, ऑटो लेवलर बहुत जल्दी फूक जाएगा, फिर लाखों का खर्चा आएगा। और आपके अगर ड्राफ्ट बराबर सेट करके नहीं दोगी, CB भी बढ़ेगा, उस्टर बढ़ेगा, सब प्रकार की दिक्कत आएगा। नेक्स्ट देखिए सिंपलेस के बारे में बात कर रहे हैं। समझ लो सिंपलेस में रूबिक हैक हो गया 0.90, फीडिंग मटेरियल जो फिनिशर का 0.110, तो ड्राफ्ट रिक्वायर्ड हो गया 0.90 डिवाइड बाई 0.110 8.18। और इस केस में देखो जैसे अपन मतलब कार्डिंग में थोड़ा कम लिए थे ड्राफ्ट या ड्राइंग में कम लिए थे, इसमें थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा आपको, लगभग 1.8% एक्स्ट्रा ड्राफ्ट लेना पड़ेगा। क्योंकि सिंपलेस में क्या होता है, अपना फ्रंट रोल से जो मटेरियल निकलता है इसको ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट करने के बाद थोड़ा सा छोटा हो जाता है, इसीलिए इसको 1.8% पर ज़्यादा ड्राफ्ट लेते हैं। मतलब 8.18 आया ना, उसमें 0.15 करीब अपन बढ़ गया, ये बढ़ गया, जब बढ़ गया तो फॉर एग्जांपल ड्राफ्ट कांस्टेंट समझ लो 418 है, एग्जांपल के लिए आपको बोल रहा हूँ 418 है, और वो ड्राफ्ट हो गया 8.33, तो ये आपकी कितना हो गया 50.18, मतलब 50 टीथ का CP हो गया। और ये आप एक चीज़ ध्यान रखो, मतलब अगर LF 1400 का सीरीज का सिंपलेस है, उसमें CP और BDCP दोनों इंटरलिंक रहता है, मतलब दोनों में मतलब रिलेशन रहता है। CP बढ़ेगा तो BDCP घटेगा, CP घटेगा तो BDC बढ़ेगा, दोनों का मल्टीपुल सेम होनी चाहिए। CP और BDCP का मल्टीपुल CP और BDCP ये गुणा करोगे तब सेम होनी चाहिए, तब जाकर ड्राफ्ट सेम बोलते हैं, ये हमेशा ध्यान रखो। समझ लो आपको कहीं ब्रेक ड्राफ्ट थोड़ा बढ़ाना घटाना पड़ा तो तुरंत CP को भी आपको छेड़ना पड़ेगा, नहीं तो टोटल ड्राफ्ट गड़बड़ा जाएगा। तो ये फॉर एग्जांपल बोल रहा, फॉर एग्जांपल BDCP 69 टीथ है, तो ड्राफ्ट कितना हो जाएगा, ड्राफ्ट कांस्टेंट डिवाइड बाई CP इंटू BDCP, या ड्राफ्ट कांस्टेंट कितना हो जाएगा CP इंटू BDCP डिवाइड बाई ड्राफ्ट। और ये जो ड्राफ्ट कांस्टेंट ड्राफ्ट का बारे में बात कर रहे हैं, सिंपलेस का एक टॉपिक है ड्राफ्ट और ब्रेक ड्राफ्ट कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा सिंपलेस में ब्रेक ड्राफ्ट कैसे निकालते हैं, कैसे ड्राफ्ट निकालते हैं, उसका फंडा क्या है, आपको डिटेल समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए रिम फ्रेम का ड्राफ्ट सेट के लिए बात चल रहा है, ड्राफ्ट कैलकुलेशन के लिए रिम फ्रेम रैपिंग समझ लो 24.5 पे अपन को रखना है, और रोविंग रैपिंग 0.90 है, अभी कटन का बात चल रहा है।
और टोटल ड्राफ्ट हो गया 24.5 में, इसको रोबिंग का रपिंग डिवाइड के 27.22 हो गया। तो 7% एक्स्ट्रा ड्राफ्ट। एक्स्ट्रा ड्राफ्ट क्या होता है आपको समझाता हूँ। जैसे अपना सिंपलेस्ट में 2% की लगभग लिए, ऐसे ही रिम फ्रेम में जो एक्स्ट्रा ड्राफ्ट होता है इस प्रकार का होता है स्टैंडर्ड। सिंथेटिक में 4% से 5% तक है, पीसी में 4.5 से 5 तक है, कटन वार्प काउंट में 7 से 8% तक है, कटन होजियरी में 5 से 6% तक है। टीएम जितना ज़्यादा होगा एक्स्ट्रा ड्राफ्ट उतना होगा, टीएम जितना कम होगा एक्स्ट्रा ड्राफ्ट कम होगा। ये आपको देनी पड़ेगी, तब जाके आपकी रपिंग बराबर आएगा। एक्चुअल कैलकुलेशन से मतलब इनका रपिंग सिंपल रपिंग डिवाइड कर दिया, जो आया वो ड्राफ्ट दोगी, कभी आपकी रपिंग बराबर नहीं आएगा। तो इस केस में मैंने 7% इसीलिए लिया। एक काउंट जो होता है 24 kW का है, मतलब कार्डेड वार्प का। इसमें टीएम ज़्यादा चाहिए, 4.3 4.4 ऐसे ही रहता है इसमें। तो इस हिसाब से मैंने 7% लिया। एक्चुअल ड्राफ्ट कितना हो गया, इसमें 7% और मतलब मल्टीप्लाई कर दिया 1.07 29.12 आया। फॉर एग्जाम्पल ड्राफ्ट कंस्टेंट हो गया 10.519, एग्जाम्पल बोल रहे हैं आपको। तो ड्राफ्ट कितना हो गया 10.519 इंटू BRW डिवाइड बाई CP। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और आज्यूम BRW 100 टीथ। हमने BRW 100 आज्यूम कर लिया। आप 102 भी ले सकते हो, 98 भी ले सकते हो, 105 भी ले सकते हो, आप जो कुछ है आज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो CP कैसे निकालोगे, 10.519 इंटू 100 डिवाइड बाई ड्राफ्ट, मतलब 36.12, मतलब 36 टीथ का। 10.519 मैंने ड्राफ्ट कंस्टेंट इसीलिए लिया क्योंकि ये चेंजेबल है, मतलब किसी किसी मशीन में अलग अलग है। वो आपको एक मेरा ड्राफ्ट कंस्टेंट और टूस्ट कंस्टेंट निकालने का फार्मूला है रिम फ्रेम का, वो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको मालूम पड़ेगा 10.519 कैसे आए। ऐसे कोई मशीन का 11.236 होगा, किसी में 13.89 होगा, अलग अलग होता है। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया, तो उसी हिसाब देखो CP आ गया 36 टीथ का। और उसके बाद देखो ये एक मेन फंडा ध्यान रखो, CP घटाना BRW बढ़ाना इज इक्वल टू रैपिंग विल बी फाइनर। अब आपको रैपिंग फाइन करना है, CP घटाओ या BRW बढ़ाओ, दोनों सेम चीज़ है। तो क्या होगा, रैपिंग फाइन होगा, मतलब हल्का होगा। और CP बढ़ाओ या BRW घटाओ, रैपिंग विल बी कोर्सर, मतलब CP बढ़ाओ या BRW कम करो, रैपिंग हमेशा मोटा साइड मतलब भारी साइड जाएगा। और ये पूरा स्पिनिंग का ड्राफ्ट कैलकुलेशन को पूरा फंडामेंटल आपको समझा दिया। और मेरे को उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसको ज़रूर आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तब जाके मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूँ इसको हमको फ़ायदा होगा। थैंक यू।